दिल जो होता है ना, दिल, इसका भी एक अपना रंग है। दिल को अरबी में कल्ब कहते हैं। कल्ब कहते हैं उलट पलट होने वाली चीज को। ये सवेरे कहीं होता है, दोपहर कहीं और होता है, शाम को कहीं, ये उलट पलट होता रहता है। वो शायर ने कहा था कि दर्द अगरचे जान को जिल है, करूं क्या कि ये दिल है। उलट पलट होता रहता है, इसके अंदर चीजें पैदा होती रहती हैं। ये कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ चाहता है, कभी कुछ कहता है। करें क्या इसका? तो अल्लाह करीम ने फरमाया, आला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, सुन लो, खबरदार हो जाओ, बेशक अल्लाह के जिक्र में ही दिलों का चैन है। ये चैन इस तरह है कि अल्लाह के रहमत को, उसके फजल को, उसके एहसान को, उसके करम को याद करते रहो, रब तुम्हारे दिलों को चैन देता रहे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब फरमाता है मेरा बंदा मेरे बारे में जिस तरह का गुमान करता है ना, मैं भी उसी तरह का ही हो जाता हूँ। जो मुझे दिल में याद करे, मैं भी उसे तन्हाई में याद करता हूँ। जो मुझे लोगों में याद करे, मैं फरिश्तों की जमात में याद करता हूँ। रब कहता है तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा कर दूंगा। अल्लाह ताला ने जब इंसान बनाना चाहा ना, तो जनाब जिब्रील को कहा मिट्टी लेके आ जमीन से। हजरत जिब्रील ने मिट्टी पे हाथ डाला तो बाकी की मिट्टी रोने लग गई, इसे जुदा ना कर। तो जनाब जिब्रील छोड़ के चले गए। हजरत मीकाईल को भेजा, मिट्टी ला। मिट्टी पे हाथ डाला तो बाकी की मिट्टी रोने लग गई, छोड़ के चले गए। जनाब इजराइल को भेजा, मिट्टी पे हाथ डाला तो बाकी की रोने लग गई, छोड़ के ना जाओ। तो हजरत इजराइल फरमाने लगे, तेरा रोना देखो कि रब का हुक्म देखो। वो ले गए, जब पेश की तो रब करीम ने फरमाया, इजराइल जान निकालने की ड्यूटी भी तेरी, तुम मिट्टी को ले आना, बाकी मिट्टी रोती भी रहे तो रोती रहे। जब मेरा फैसला आ जाए तो फिर उसमें कोई गुंजाइश है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि रब आसमानों में कि जमीनों में? जलवे तेरी जात के कू बकू हैं, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। अल्लाह जमीनों में कि आसमानों में? तो हुजूर फरमाने लगे, रब तो बंदा मोमिन के दिल में रहता है, अल्लाह तो मोमिन के दिल में है। मोमिन के दिल कितना बड़ा है वो दिल जिसमें रब है, रब की याद है, रब की मोहब्बत है। मैं एक दोस्त को जानता हूँ जो होटल चलाते हैं। एक दफ़ा मैं वहाँ गया तो मुझे कहने लगे, हज़रत साहब हमारे होटल में सवेरे काम शुरू करने से पहले एक मजदूर तिलावत करता है जो मुलाजम है, एक हुजूर की नात पढ़ता है, और फिर हम एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं, पता करते हैं कि किसी को हमारी ज़रूरत तो नहीं। उसके बाद हम काम काज शुरू करते हैं। कहते हैं खुदा का फजल है, सौदा बिके ना बिके, सुकून सारा दिन मौजूद रहता है। अल्लाह की रहमत की बरखा सारा दिन बरसती दिखाई देती है। तो दोस्तियों में थोड़ा सा, अपने यारों में, बाकी गप्पे भी तो हमने लगानी है ना जी, थोड़ा सा अल्लाह का जिक्र, थोड़ा सा हुजूर पर दुरूद व सलाम, थोड़ी सी तस्बीहात। मैंने बड़े बड़े कारोबारी लोग देखे हैं, यहाँ उन्होंने तस्बीह लटकाई हुई है, बड़ा दिल खुश होता है, सुकून होता है देख के, दिल मचल जाता है, दुआ निकलती है, मालिक अगर जवानी में तुझे और तेरे महबूब को याद करते हैं तो ना जवान। हर एक के मुंह में जबान नहीं है, नागन को बिठाया हुआ है। जबान नहीं है, खंजर को बिठाया हुआ है। दोहरी धार का खंजर है जिसने दिलों को चीर दिया, जिसने रिश्तों को काट दिया, जिसने मोहब्बतों को वीरान कर दिया, सीनों को नफरतों से भर दिया। मेरे बच्चे बच्चियों, तुम्हारी इब्तदाई उम्र है, इसे मीठा कर लो, इसे मीठा कर लो, इसे मोहब्बत से भर दो। जिस मुल्क की नौजवान नस्ल बर्बाद हो जाए उसे टेक्नोलॉजी ऊंचा नहीं ले जा सकती। जिस मुल्क की नौजवान नस्ल गैरतमंद हो, इज्जतदार हो, दामन पाक हो, साफ हो, नजरों में हया हो, पाकीज़गी हो, वो टेक्नोलॉजी के बगैर भी हवाओं में उड़ते हैं। इंसान की बुलंदियां वो टेक्नोलॉजी से नहीं तय होती। इंसान की बुलंदियां उसके अखलाक से, उसके किरदार से, उसके हया से, उसकी पाक दामनी से तय होती हैं। हम यतीम हो गए, हम फकीर हो गए, मेरे देश से अखलाक का जनाजा उठ गया। मेरे नबी से पूछा गया, क़यामत कब आएगी? क़यामत कब आएगा? आपने कहा अल्लाह को पता है। कहा जी कोई निशानी बता दें। अब ये लड़कियां गौर से सुने। आपने उनका या रसूलल्लाह कोई निशानी बता दें। तो मेरे नबी ने फरमाया, जब बेटियां भी माँ को जलील करेंगी तो क़यामत आ जाएगी।
बेटियां नाम लिया खास तौर पर कि बेटे तो होते ही हैं नाफरमान। अक्सर बहुत कम माँ बाप हैं जिनको औलाद से ठंडी हवा आती है, वरना गर्म हवा ही झेलते रहते हैं। मेरे नबी ने फरमाया जब बेटियां भी माँ को जलील करेंगी तो क़यामत आ जाएगी। यही का जब कुफर फैलेगा तो क़यामत आएगी। पत्थरों की पूजा होगी तो क़यामत आएगी। का जब बेटियां माओं को जलील करेंगी तो क़यामत आ जाएगी। पूरी दुनिया फिरी है, नमाजी बहुत, हाजी बहुत, रोजे वाले बहुत, पर्दादार औरतें भी बहुत।